नमस्कार और स्वागत है। आज हम रामायण के एक बहुत ही अहम और अक्सर चर्चा में रहने वाले हिस्से पर बात करने वाले हैं, उत्तरकांड। हमारे पास जो जानकारी है वो लंका विजय के बाद से लेकर कहानी के अंत तक की घटनाओं का एक पूरा खाका देती है। ये रामायण का वो हिस्सा है जहां जीत के जश्न के साथ साथ ना कुछ बहुत गहरे व्यक्तिगत दुख और त्याग भी जोड़े हैं। राम का अयोध्या लौटना, उनका राजा बनना और फिर कहानी में एक कह सकते हैं भावनात्मक मोड़ आना, सब कुछ इसी में है। तो चलिए देखते हैं क्या कहती है ये जानकारी। बिल्कुल। और उत्तरकांड सिर्फ घटनाओं का अंत नहीं है। जैसा आपने कहा, ये रामायण के जो मूल संदेश हैं, धर्म, कर्तव्य, आदर्श, उनको और ज्यादा खोलता है, उनकी जटिलताओं को सामने लाता है। ये जो जानकारी है, ये श्री राम के राज्याभिषेक से शुरू होकर उनके महाप्रयाण तक की कहानी कहती है, और उसमें लवकुश की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो शुरू करते हैं उस वापसी से। 14 साल का वनवास खत्म हुआ, रावण पर विजय हुई और अब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे हैं। जानकारी में इस वापसी के माहौल का जिक्र है। कैसा रहा होगा वो सीन सोच कर ही। हाँ, वर्णन तो बहुत भव्य है। जानकारी के अनुसार अयोध्या में ऐसा उत्सव था जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा था। हर घर में दिए, सड़कों पर रंगोलियां, लोग उमड़ पड़े थे अपने राजा के स्वागत में। और पुष्पक विमान का उतरना भी मतलब जैसे आसमान से कोई तारा जमीन पर आ रहा हो। ये सिर्फ राजा की वापसी नहीं थी, ये एक उम्मीद की वापसी थी। और फिर वापसी के फौरन बाद होता है राज्याभिषेक। राम अब राम राजा बन गए। यहीं से राम राज्य की बात शुरू होती है ना? जी बिल्कुल। इस राम राज्य के बारे में क्या खास बताती है जानकारी? क्या ये सिर्फ एक अमीर राज्य था? देखिए, समृद्धि तो थी ही, लेकिन जानकारी के हिसाब से राम राज्य का जो आइडिया है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक ऐसे शासन का प्रतीक था जहां न्याय सबसे ऊपर था, लोग बिना डर के रहते थे और धर्म का पालन होता था। वर्णन ऐसा मिलता है कि श्री राम और सीता जी सिंहासन पर बैठते हैं, ऋषि मुनि अभिषेक करते हैं और प्रजा में एक संतोष, एक आनंद की लहर दौड़ जाती है। ये मतलब व्यवस्था और नैतिकता की वापसी थी। ऐसा भी दर्शाया गया है कि वहां कोई अकाल मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई अन्याय नहीं, सब सुखी थे। सुनने में तो ये बिल्कुल आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन जैसा हमने कहा, उत्तरकांड में सिर्फ खुशियां नहीं है, उलझने भी हैं। और कहानी में जल्दी ही एक बहुत दुखद मोड़ आता है। सीता जी की अग्नि परीक्षा और फिर वनवास। हाँ, ये उत्तरकांड का शायद सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला और बहस का मुद्दा बनने वाला हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में कुछ लोग दबी जबान में सीता जी की पवित्रता पर सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि वो इतने समय रावण की लंका में रही। और ये बात राजा राम तक पहुंचती है, और यहीं पर वो द्वंद्व शुरू होता है राजधर्म और व्यक्तिगत प्रेम के बीच। और राम प्रजा की शंका दूर करने के लिए सीता जी से अग्नि परीक्षा देने को कहते हैं। इस परीक्षा का कैसा वर्णन है जानकारी में? वर्णन काफी प्रभावशाली है। एक बड़ा सा अग्निकुंड तैयार होता है, सीता जी उसमें प्रवेश करती हैं और कहते हैं कि अग्निदेव खुद उन्हें सुरक्षित बाहर लाते हैं, उनकी पवित्रता का प्रमाण देते हुए। यहां तक कि देवता भी आकाश से फूल बरसाते हैं, ऐसा उल्लेख है। अग्निदेव उन्हें गोद में लेकर राम को सौंपते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल निर्दोष हैं। तो मतलब प्रमाण मिल गया, साक्षात अग्निदेव ने कह दिया। फिर भी कहानी आगे बढ़ती है और राम गर्भवती सीता को वनवास भेज देते हैं। ये बात हजम करना बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, जानकारी इसी तरफ इशारा करती है कि ये राजा के कर्तव्य और प्रजा के दबाव का नतीजा था। अग्नि परीक्षा हो गई, सबके सामने प्रमाण आ गया। फिर भी राम को लगा कि राजा के तौर पर उन्हें एक मिसाल कायम करनी होगी, ऐसी मिसाल कि शासक पर कोई उंगली न उठा सके, चाहे उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितना ही दुख क्यों ना सहना पड़े। तो ये व्यक्तिगत भावनाओं पर राजधर्म को ऊपर रखने जैसा दिखाया गया है। हाँ बिल्कुल, ये एक राजा की मुश्किल है, पत्नी के प्रति प्रेम और न्याय एक तरफ, और प्रजा की नजर में एक आदर्श शासन का मानक दूसरी तरफ। और सीता जी उस हालत में वन में अकेली, उनका क्या होता है फिर? जानकारी बताती है कि उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण मिलती है। वाल्मीकि जी उन्हें अपनी बेटी की तरह रखते हैं, और वहीं उस शांत माहौल में समाज की बातों से दूर सीता जी एक नया जीवन शुरू करती हैं। वर्णन है कि आश्रम का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था, और दूसरी ऋषि पत्नियां भी उनका ध्यान रखती थी। और इसी आश्रम में जन्म होता है राम के दोनों बेटों का, लव और कुश। इनके बचपन और इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या पता चलता है? जी हाँ, वाल्मीकि आश्रम ही लव और कुश की जन्मभूमि और कर्मभूमि बनता है।
जानकारी इस बात पर जोर देती है कि वाल्मीकि जी खुद इन दोनों बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। उन्हें सिर्फ वेदशास्त्र ही नहीं बल्कि शस्त्र चलाना भी सिखाया जाता है। वर्णन है कि वो बचपन से ही बड़े तेजस्वी, वीर और ज्ञानी थे। आश्रम के बाकी बच्चों के साथ खेलते पढ़ते धनुष बाण सीखते हुए दिखाए गए हैं और वो वाल्मीकि जी द्वारा रची जा रही रामायण को भी याद करते जाते हैं। अच्छा, और यही रामायण गाना आगे चलकर कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है। सही। बिल्कुल। जब लव और कुश अयोध्या पहुंचते हैं, बिल्कुल। ये उत्तरकांड का एक और बहुत ही इमोशनल और ड्रामेटिक मोमेंट है। जानकारी के मुताबिक श्रीराम अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उसी यज्ञ में वाल्मीकि जी अपने 2 शिष्यों लव और कुश को अयोध्या भेजते हैं। उनका काम होता है राम की सभा में रामायण सुनाना। सोचिए जरा, 2 बच्चे जो असल में उसी राजा के बेटे हैं जिसके सामने वो खड़े हैं, उसी राजा की कहानी सुना रहे हैं। और ना राजा को पता ना उन बच्चों को। क्या बताती है ये जानकारी इस गान के बारे में? राम का क्या रिएक्शन था? डिटेल्स बहुत मार्मिक हैं। लव और कुश अपनी मीठी आवाज में वीणा के साथ रामायण गाना शुरू करते हैं। राम के जन्म से लेकर सीता हरण, लंका विजय तक सब सुनाते हैं। पूरी सभा एकदम शांत होकर सुनती है। श्री राम खुद भी कहानी सुनकर बहुत भावुक हो जाते हैं। खास तौर पे जिक्र है कि जब लव और कुश सीता जी के त्याग और वनवास वाला हिस्सा गाते हैं तो राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें उन बच्चों में कुछ अपना सा महसूस होता है। और फिर पहचान होती है। राम को पता कैसे चलता है कि ये उन्हीं के बेटे हैं? जानकारी के अनुसार उनका गाना सुनकर, उनके रूप और तीज को देखकर और शायद बाद में वाल्मीकि जी के बताने पर श्री राम जान जाते हैं कि लव और कुश उन्हीं के पुत्र हैं। ये पिता और पुत्रों का सालों बाद एक तरह का अनचाहा मिलन होता है। इसमें खुशी भी है और इतने साल दूर रहने का दर्द भी। बेटे मिल गए, राम राज्य ठीक चल रहा है। तो क्या अब सब ठीक हो जाता है? सीता जी वापस अयोध्या आती हैं? नहीं, कहानी का अंत अभी बाकी है और वो भी उतना ही दुखद है। जानकारी के मुताबिक लव कुश को स्वीकार करने के बाद श्रीराम वाल्मीकि जी से कहते हैं कि सीता जी को भी सभा में लाया जाए और वो एक बार फिर अपनी पवित्रता साबित करें ताकि प्रजा उन्हें पूरी तरह अपना ले। एक और परीक्षा, अग्नि परीक्षा के बाद भी ये तो। हाँ, और यहीं पर सीता जी अपना अंतिम फैसला लेती हैं। जानकारी बताती है कि सीता जी सभा में आती तो हैं, लेकिन इस बार अपनी सफाई देने के बजाय वो धरती माँ को पुकारती हैं। वो कहती हैं कि अगर वो मन, वचन, कर्म से पवित्र हैं और उन्होंने हमेशा राम का ही ध्यान किया है तो धरती माँ उन्हें अपनी गोद में जगह दे दें। और धरती माँ? वर्णन है कि धरती फट जाती है, एक सिंहासन ऊपर आता है और धरती माँ सीता जी को उस पर बिठाकर अपने साथ नीचे ले जाती हैं। देवता फिर से आकाश से फूल बरसाते हैं। ये सीता जी के चरित्र की मजबूती, उनके आत्मसम्मान और शायद दुनिया की कठोरता से उनकी एक तरह की मुक्ति का प्रतीक है। ये एक तरह का मौन विरोध भी है, बार बार पवित्रता साबित करने की मांग के खिलाफ। ये तो बहुत ही मार्मिक अंत है सीता जी के चरित्र का। और श्रीराम का क्या होता है? कहानी कैसे खत्म होती है? सीता जी के पृथ्वी में समाने के बाद और लवकुश को राज्य सौंपने का इंतजाम करने के बाद श्रीराम भी अपने मानव अवतार का काम पूरा मानते हैं। जानकारी के अनुसार वो अपने भाइयों, हनुमान जी और बाकी साथियों के साथ सरयू नदी के किनारे जाते हैं। वहां वो अपने महाविष्णु रूप में प्रकट होते हैं और अपने धाम वैकुंठ लोक चले जाते हैं। कहते हैं उनके साथ अयोध्या के बहुत से लोग भी स्वर्ग चले गए और इसी के साथ रामायण की कहानी पूरी होती है। तो ये पूरी यात्रा अयोध्या वापसी से वैकुंठ गमन तक, ये उत्तरकांड हमें सिखाता क्या है? इतने उतार चढ़ाव, जीत, दुख, कर्तव्य, त्याग, इन सब का निचोड़ क्या है जानकारी के हिसाब से? देखिए, जानकारी के अंत में जो एक संदेश उभरता है वो ये है कि आदर्शों के रास्ते पर चलना, खासकर जब आप लीडरशिप में हो, बहुत मुश्किल होता है। आदर्श पुरुष या आदर्श राजा बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें अपने सुख, अपनी भावनाओं का बलिदान भी शामिल हो सकता है। श्रीराम का जीवन जैसा यहाँ दिखाया गया है वो धर्म और सत्य के प्रति पूरी निष्ठा का उदाहरण है, भले ही इस रास्ते पर उन्हें बहुत ज्यादा व्यक्तिगत दुख क्यों न झेलना पड़ा हो। तो ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं, इसमें एक गहरा दर्शन भी छिपा है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक पब्लिक लाइफ और एक पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना, खासकर जब आप लाखों लोगों के लिए जिम्मेदार हों, एक बहुत बड़ी चुनौती है। राम का फैसला, सीता जी का फैसला, ये सब उन मुश्किल नैतिक सवालों को सामने लाते हैं जिनका सामना इंसान को करना पड़ सकता है। और संदेश ये भी है कि धर्म और लोक कल्याण के लिए किया गया त्याग आखिर में अमरता देता है, भले ही दुनियावी जीवन मुश्किलों भरा क्यों न रहा हो। तो ये थी उत्तरकांड की एक झलक जैसी हमें उपलब्ध जानकारी से मिलती है। भव्यता और त्रासदी, कर्तव्य और भावना, मिलन और बिछो
और अंत में दिव्य शांति का एक बहुत ही जटिल मिश्रण। बिल्कुल। और ये हमें सोच के साथ छोड़ जाता है कि क्या एक आदर्श समाज या राम राज्य बनाने के लिए हमेशा व्यक्तिगत स्तर पर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नेतृत्व की जिम्मेदारियों और इंसानी जज्बातों के बीच का ये जो तनाव है, ये कितना असली और कितना यूनिवर्सल है। शायद यही सवाल उत्तरकांड को आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।